हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ओम सरस्वती ज्ञान मंदिर से राज सर आपको केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टर्म का रासायनिक सूत्र के बारे में बताना चाहता था। कल मैंने आपको सेल और सबसेल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, वर्ग, आवर्त के बारे में बताया था। तो इसके आगे चलते हैं। अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हो कल के पार्ट्स में तो पूछ सकते हो। मैं आपको आगे बता रहा हूँ केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। इसमें आपका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र का मतलब जो होता है कि एक ही तत्व के परमाणु जब दोनों से परस्पर संयोग करते हैं तो उससे आपका अणु बनता है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर। फिर से समझिए, एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जब अणुओं को उनके परमाणुओं के प्रतीक के समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त संपूर्ण प्रतीक समूह रासायनिक सूत्र कहलाता है। एक शॉर्ट में यह है कि आपका जो एक ही तत्व यानी समान तत्व जब आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो उससे जो सूत्र प्राप्त होता है उसको हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे आपका H+H तो आपका जो H2 हो जाएगा, तो ये अणु बन जाएगा इसमें। और इसमें रासायनिक सूत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जो टाइप्स है, केमिकल फॉर्मूला के टाइप्स। पहला होता है आपका मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं अणु सूत्र। तीसरा होता है स्ट्रगल फॉर्मूला। जिसको संरचनात्मक सूत्र बोलते हैं। इसमें मूलानुपाती सूत्र के बारे में रासायनिक सूत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला हो गया मूलानुपाती सूत्र, दूसरा हो जाएगा अणु सूत्र और इसमें तीसरा होगा संरचनात्मक सूत्र। तो इसमें आपका मूलानुपाती सूत्र जो है आपके वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसका जो मूलानुपाती सूत्र निकालते कैसे हैं? एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक यौगिक, जैसे आपका C इक्वल आपका क्या है 31.9% और हाइड्रोजन दिया 6.8% और नाइट्रोजन दिया है 18.5%। इसमें जो शेष ऑक्सीजन दी है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर शुरू करता हूं। ऑक्सीजन की जो मात्रा है परसेंटेज हम 100 से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मात्राएं दी हैं परसेंटेज में, तो आप O की कैसे निकालेंगे? O की आपको 100 से माइनस कर देंगे, इन सबको जोड़ के 100 से घटा देंगे, यानी O की परसेंटेज इक्वल आपका 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और नाइट्रोजन की परसेंटेज। इसमें आपका जो रहेगा 100 माइनस 31.8% प्लस 6.8% और प्लस आपका हो जाएगा 18.5%। इसको 100 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 42.8% आपका ये प्राप्त होगा O की मात्रा। अब इसके बाद इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसमें तत्व लिखते हैं और प्रतिशत लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं, प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, और इसमें आपका सरल मोलर अनुपात, ये आपके इस प्रकार से इसका बना लेते हैं। अब देखिए, इसमें C तत्व जो दिए हैं, C की वैल्यू आपकी ये दी है, प्रतिशतता कितनी दी है तो ये लिखते जाएंगे, उतारते जाएंगे। हाइड्रोजन की कितनी दी है 6.8, नाइट्रोजन की 18.5, O की आपकी 42.8। तो सीधा इसमें परमाणु भार कितना होता है? C का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, N का 14 और O का 16। तो इसमें आपका जो अगला जो होगा तो
तो हम क्या करते हैं, इतना तो आपका गिवन दिया है यानी दिया हुआ है, तो हम इसका अगला निकालेंगे प्रतिशत अपॉन परमाणु भार। तो इसमें आपका कितना होगा, 12 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो इसको लिख देंगे 13.9 अपॉन 12। इसका डिवाइड करते हैं तो आपका ये आएगा 2.6। इसके बाद आपका ये दिया है 6.8, इसका भी डिवाइड करेंगे तो आपका ये इसमें 6.8 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 14 का हम डिवाइड करेंगे तो आपका 18.5 का 14 करेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा 1.3। नेक्स्ट इसमें 42.8 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आएगा, 16 की टेबल इसको पढ़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2.6। तो यहां पर हम देखते हैं, अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसमें से अब देखिए इसमें जो आपने इसमें डिवाइड किया है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें आपका 1.3 है तो 1.3 इसमें कंपेयर करेंगे तो आप 1.3 का इन सभी में भाग दे देंगे। आपने इतना कर लिया प्रतिशत अपॉन परमाणु भार का, इसमें हमने फिर देखा इसमें 12 का इसमें डिवाइड किया, 1 का इसमें कर दिया, 14 का इसमें कर दिया, 16 का इसमें, तो इसमें आपका ये 12 का इसमें डिवाइड किया तो 2.6, 1 का इसमें करेंगे 6.8, 14 का 18.6 और इसमें आपको 42.8, 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.6 आपका आ जाएगा। तो इसमें आपका जो अब ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा मान क्या है। आपका देखिए कंपेयर करेंगे 1.3, तो इस 1.3 का हम इस वाली वैल्यू का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहां लिखते हैं 2.6 अपॉन 1.3 और नेक्स्ट लिखेंगे 16.8 अपॉन 1.3 और इसका नेक्स्ट लिखेंगे 1.3 अपॉन 1.3 और इसका लिखेंगे 2.6 अपॉन 1.3। सभी का इसमें डिवाइड कर देते हैं, 32 जाए इतना, 3 5 जाए इसका 13 5 जाए आपका, ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 13 बना 65 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा देंगे तो 13 से बना जाएगा इसका पॉइंट हटा के इसमें 2 आ जाएगा। तो ये आपकी इसका अनुपात आपका रेशियो जो है 2:1:2 इतना आ जाएगा। तो इसका मूल अनुपात सूत्र हमारा सीधा सीधा है। अब गौर से देखिए, इसमें इस सी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस सी का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, एच का 5 में, एन का 1 में, ओ का 2 में, तो ये आपका जो है इसमें मूल अनुपाती सूत्र आपका प्राप्त हो जाएगा। मूल अनुपाती सूत्र आपका ये गिवन हो जाएगा। सी का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका C2 और H का इसके सामने देंगे H5 हो जाएगा इसमें, N का इसमें 1 में करेंगे तो आपका N1 होगा और इसके बाद O के सामने देंगे O2 हो जाएगा। तो बच्चों ये मूल अनुपाती सूत्र आपका इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसका इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल होते हैं। एक बार और देख लीजिए आप लोग कि मूल अनुपाती सूत्र होता क्या है। मूल अनुपाती सूत्र का मतलब ये होता है कि वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हमने अभी क्वेश्चन आपको बताया, जैसे देखिए कार्बन की वैल्यू आपकी 30.9%, हाइड्रोजन की 6.8 और नाइट्रोजन की आपकी रहेगी 18.5%। अब देखिए इसमें शेष ऑक्सीजन लिखा हुआ है। शेष ऑक्सीजन देने के बाद हमारा क्या होता है कि 100 में से जितनी भी परसेंटेज इसमें दी है
सभी को ऐड करके यानी जोड़ के हम 100 से घटा देंगे। 100 से इसको माइनस कर देंगे। देखिए इसमें सभी को हमने जोड़ दिया है, 100 से घटाएंगे, इसका टोटल जितना भी आएगा 100 से घटा के 42.8 इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये लगाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको ये तत्व एक तरफ रखेंगे, एलिमेंट्स इसका एक बनाएंगे। तत्व जो दिया है CHNO, यहाँ पर तत्व का लिखेंगे, पूरा तत्व लिख दिया है। और इसके बाद आपका प्रतिशत जो आपका ये परसेंटेज की वैल्यू दी है, तो प्रतिशत के सामने प्रतिशत का मान लिखेंगे। और परमाणु भार आपका C का होता है 12, H का होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, N का 14, O का 16 होता है। अब सीधा सीधा है, इसमें आपको अगली वैल्यू 2 निकालना है, तो 12 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी प्रतिशत अपन इसका परमाणु भार लिखेंगे, तो हम 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आएगा 2.6। इसका 1 का इसमें करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। 14 का इसमें करेंगे तो 1.3 होगा। 42.8 है तो इसमें आपका 16 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका ये 2.6 होगा। ये लिखा हुआ है, मैंने सब लिख दिया यहाँ पर। अब आपको देखिए आगे करना क्या है। आगे ये करना है कि यहाँ तक आपका, इसमें से आपको ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई। इनमें से कंपेयर करिए, सबसे छोटा मान आपका 1.3 है, तो जो वैल्यू आपकी छोटी होती है हम उसी का प्रत्येक नंबर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1.3 का इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो आपका जो देखो मैंने लिख दिया है 1.3 है, तो इसमें 2.6 अपॉन 1.3, 1.3 का 6.8 और इसमें आपका होगा 1.3 का 1.3 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 2.6 से 1.3 में करेंगे और ये 2.6 से अपॉन 1.3, तो इसमें आपका ये रहेगा पूरा। तो पूरा इसका डिवाइड करते हैं, 13 टू जा इतना हो जाएगा और 13 5 जा इतना नियर अबाउट आएगा इसमें, और 13 का 13 में देंगे तो आपका 1 आएगा, और 13 टू जा आपका 26। तो ये वैल्यू आपकी इसमें रेशियो में आ जाएगी। अब इसमें आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है, इसमें C का इसके सामने जो नंबर आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C × 2 मतलब हो जाए C2, और इसका H का 1 में करेंगे तो H1 को H5 आया इसमें तो H5 हो जाएगा। N के सामने आपका 1 आया तो N1 हो जाएगा, O का O2 हो जाएगा। तो ये आपका मूल अनुपाती सूत्र फाइंड हो जाएगा। इसमें बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। और इसके बाद आपका जो आपका अणु सूत्र किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसमें आपका अणु सूत्र आपका ने दिया है N मल्टीप्लाइड आपका मूल अनुपाती सूत्र। तो इसमें हमारा जो है ये अणु सूत्र इससे फाइंड हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपका अणु भार आपका दिया है 60 और मूल अनुपाती सूत्र आपका 30 दिया है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 60 इक्वल आपका n इक्वल आपका 30, n की वैल्यू आएगी 60 अपॉन 30, इसमें 2 वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन दिया हमने, तो इसमें 2 आया है, तो जो भी नंबर आया इसमें जिसमें भी आपका 30 आया हुआ है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाइड ये वाला इसकी वैल्यू इसमें 2 का मल्टीप्लाइड करके जो भी फॉर्मूला होगा इसमें आ जाएगा, तो आपका ये अणु सूत्र फाइंड हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट इसमें आपका जो दिया है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कि जैसे आपका एसीटेट दिया हुआ है CH3COOH, तो इसको दूसरे रूप में प्रदर्शित करें या उसकी व्यवस्था कर सकें, तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। जैसे आपका CH3 इसको बना देंगे, इसमें इसको किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपका बॉन्ड भी उसमें करना है
तो ये आपका CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा इसका दिन, तो ये आपका संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद अणुभार उस तत्वों के निकालते हैं, जैसे आपका दिया है Na2CO3, ये कहलाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, और इसमें आपका Na का जो परमाणु भार एटॉमिक नंबर होता है, Na का होता है 23, C का होता है 12, O का होता है 16। आपको ये परमाणु भार आपके दिए रहेंगे उसमें, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं यानी रखते हैं, तो आपका जो अणुभार इसमें जैसे आपका 2 इंटू Na कितना दिया इसमें आपका 23 प्लस C12 दिया प्लस O आपका कितना है 16 इंटू 30 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करके 46, 12 हो गया 48 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 6 2 8 16 4 1 5 6 और 4 10, यानी इतना आपका नहीं आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है अणुभार इस प्रकार से फाइंड करते हैं। जिस परमाणु भार हमने जो आपको कल बताए थे कि जितने भी आपके दिए हैं 1 से 30 तक दिए थे जो आपको, वो आपको प्रत्येक बच्चे को लर्न होना चाहिए। अगर आपको वो लर्न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें से। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास के बाद आपका जो एक इसमें एक और देख लीजिए एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल इसका जैसे मान लीजिए आपका NaSCO3, ये कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। इसको दूसरा नाम है खाने का सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, दो नाम होते देखिए। सोडा तो इसमें भी वही पोजीशन होगी कि इसमें जितने भी आपके एटॉमिक नंबर होंगे, मतलब आपके एटॉमिक मास जितना भी होगा, जैसे Na का आपका इसमें दिया है 23, H का +1 होता है, C का 12 होता है, इसमें 3 into 16 हो जाएंगे। अब इनको ऐड कर देते हैं तो पूरा इसमें आप ऐड करके लीजिए 42 8 हो जाएगा। अब इसको काउंट करके इसको ऐड कर दीजिए। इसका 3 और 1 4 कुछ है 33 + 1 + 1 2 और आपका 48 है। इसको ऐड कर देते हैं। आपका 3 और 1 आपका 4 होगा, 4 2 6 होगा, 6 और 8 आपका 14 हो जाएगा, 14 का 4 होगा, कैरी इसमें बनाएगा 2 और 1 3 3 और 1 4 4 4 8 84। ये आपका बच्चों, ये आपका अणुभार निकालना ये हमने बता दिया इसमें, और इसी से मतलब इसके सारे फॉर्मूले फाइंड हो जाते हैं। और कैसे निकालते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देते हैं, जैसे आपका MgCO3 की प्रतिशतता निकालना है, याद करें। तो इसमें आपका जो MgCO3 है, टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं 12 हो जाएगा, इसका 12 हो गया।
24 हो गया, और हो जाएगा प्लस 16 इंटू 3, इसको ऐड कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 2 6 8 से 14 हो गए, और इसमें आपका 2 3 4 84 इसका हो जाएगा। इनको तीनों को ऐड कर देते हैं, इसमें आप 84 हो गया। अब इसमें परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज का मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये परसेंटेज निकालना है, जिसका मतलब होता है 100 अपॉन 100% लिखा है, किसी प्रकार से इसको करते हैं। तो इसमें प्रत्येक ही एलिमेंट्स के आपको परसेंटेज निकालना है। तो जैसे Mg की परसेंटेज आपको फाइंड करना है, Mg की वैल्यू कितनी थी 24, टोटल मॉलिक्यूलर मास इसका कितना दिया है 84 हो गया, इसमें आपका 100 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस करते हैं, 12 से 12 टू जाए 24, 12 से जाए, अब इसमें आपका कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जितना भी आता है आपका 7 का 200 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 होगा, पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो गया, 5 हो जाएगा। इसका जो आपकी परसेंटेज होगी 28.5%, इसका Mg की जो परसेंटेज होगी 28.5%। इस प्रकार से हम इसमें कर लेते हैं। इसी प्रकार C की परसेंटेज निकालते हैं। C का आपका जो दिया है 12/84 इंटू 100%, इसको भी इसी प्रकार 12 बन जाए 12, यानी 12 का 12 सदी 84, तो इसमें 100 में हम 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 का जैसे अभी ऊपर किया है इसी प्रकार से इसमें 7 बन 7 3 हो गए, 4 हो जाएगा 28, तो 14.2% इतना हो जाएगा। इसके बाद O की परसेंटेज निकालते हैं, तो आपका कितना है इसमें देखिए 48, इसकी वैल्यू जितनी भी टोटल O होंगे उसकी वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, टोटल मात्रा इसमें नीचे लिख देते हैं, और 100% इसका मल्टीप्लाई, इसको 12 से काट देते हैं, एक ही टेबल से 12 4 जा 48, 12 7 जा इतना, तो आपका 400/7, इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए। जिस बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो देखिए भाग भी देख लीजिए कि कैसे इसमें डिवाइड करते हैं। इसका हो जाएगा 7 5 में 35, इसमें आपका दे दिया है 49, इसका 1 होगा, पॉइंट लगा दीजिए, इसमें 7 बन जाएगी, तो आपका ये 57% इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। और कोई अगर इसमें बच्चों प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये इसमें MgCO3 की प्रतिशत मात्रा आपके, इसके अलावा और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती हो या कोई भी समस्या होती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वे निसंकोच। धन्यवाद।